हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रसायन गुरु। कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, लगातार धमाका सीरीज चल रही है और बच्चा उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग उसे बहुत अच्छा पसंद कर रहे हो। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको उन सीरीज से 100% बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है ना बच्चा? अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन 4 ट्रिक पॉइंट को ज़रूर देख लें, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। आज मैं बच्चा आपके लिए एक सुपर ट्रिक, ट्रिक नंबर 5, जो कि अभी तक जितनी भी ट्रिक बताई थी वो बेसिक ट्रिक थी, आज उन सभी ट्रिक का बाप लेकर के आया हूं जो यूट्यूब पर मौजूद ही नहीं है। आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हम उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आज के आपने टॉपिक देखा कि हम लोग आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन के पार्ट के अंतर्गत एक धमाका सीरीज में ट्रिक नंबर 5 लेकर के आए हैं। ये ट्रिक नंबर 5 जितनी भी कन्वर्जन ट्रिक अभी बताई थी उन सबका बाप है ये। यकीन ना हो तो इसको पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देख करके फिर मुझे कमेंट में लिखना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। लेकिन उससे पहले बच्चा, आप मेरी इससे पहले 4 पार्ट ट्रिक नंबर 1, 2, 3, 4 को अवश्य देख लें। मेरा दावा है आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन स्टार्ट करने लग जाओगे। पास करिए। ठीक है बच्चा, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ फंक्शन ग्रुप। जितने भी फंक्शन ग्रुप होते हैं आज हम उनका इंटर कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है हमारे यहाँ, उन चारों चैप्टर में जितने भी फंक्शन ग्रुप कंपाउंड हैं आज हम उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे, जिनकी हेल्प से हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन में और ज़्यादा धमाका करने लग जाएंगे। देखना आप। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है बच्चा कहाँ से? एल्केन। याद है ना? ट्रिक नंबर 1 एल्केन। चलिए, ट्रिक नंबर 1 एल्केन। ठीक बच्चा, अब यहां से आप देखो, एल्केन जो होता है वो हमारा एक स्टेबल कंपाउंड होता है ना। अब उस स्टेबल कंपाउंड को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। अब एक्टिवेट करने के लिए तो आपको पता ही है क्या करेंगे हम? हेलोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है बच्चा, चलो। तो ये हमारा हो गया एल्केन, जो इनिशियल कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ करा दो तो यहां बन जाएगा CH3CH2L। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। यानी अब हमने एल्केन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब पहला चैप्टर हमारा जो है हेलो एल्केन में हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे हम एक से साथ एक। अब हेलो एल्केन से कभी कभी क्या होता है बच्चा कि हमें एल्केन बनवा लेता है। अब हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए बच्चा बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, आपको स्टेप बढ़ाने पड़ जाते हैं, और बोर्ड या हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो ज्यादा स्टेप अलाउड नहीं करता है। वो कहता है कि आप मिनिमम स्टेप में कन्वर्जन कीजिए। तो उसके लिए आपको ये मेरी ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। मैं जो ट्रिप आपके सामने लेकर के आया हूं, इनकी हेल्प से आप कम से कम स्टेप में कन्वर्जन करना सीख जाओगे। तो हेलो एल्केन से एल्केन हम एक स्टेप में कैसे बनाएंगे वो देखिए। अगर मैं हेलो एल्केन का रिडक्शन करा दूं Zn और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो हेलो एल्केन कन्वर्ट इनटू एल्केन हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो हम एल्केन से हेलो एल्केन और हेलो एल्केन से एल्केन इस मेथड की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन के बाद अगला हमारा चैप्टर आता है
एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो सबसे पहले हम इससे एल्कोहल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इस हेलोएल्केन की रिएक्शन KOH एक्वस के साथ करा दी। जब हम KOH एक्वस के साथ कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OHCl को रिप्लेस करेगा और पोजीशन होगी हमारी CH3CH2OH, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। बोलो बात समझ में आ रही है? एल्केन से हेलोएल्केन और हेलोएल्केन से एल्कोहल तक पहुंच चुके हैं हम। अब क्वेश्चन आता है कि सर एल्कोहल से अगर हमें हेलोएल्केन बनाना पड़ जाए तो एक स्टेप में बताइए। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, आपके साथ है ना आपके रसायन गुरु, टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन तो सबको देना है। ठीक है कि हम भी बढ़ने लगे हैं। चलिए, इस एल्कोहल की रिएक्शन, इस एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप SOCl2 से करा दो, याद होगी रिएक्शन, एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने की रिएक्शन है ना हमारे पास, 5-6 रिएक्शन है। SOCl2 से करा दो, PCl3 से करा दो, PCl5 से करा दो, है ना, NaBr के साथ करा दो। तो उनमें से एक रिएक्शन हमने ले ली और वो उसको क्या करेगी, एल्कोहल को डायरेक्ट हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर देगी। तो इंटर कन्वर्जन हो रहा है हेलोएल्केन से एल्कोहल और एल्कोहल से हेलोएल्केन। ठीक है बच्चा, बात कर लेते हैं अगला स्टेप। चलिए, अगला चैप्टर आता है बच्चा हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने क्या किया, इसका PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दिया। PCC की प्रेजेंस में जैसे ही हम ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, दैट इज कन्वर्ट इनटू CH3CHO। ये हमारा कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चा? एल्डिहाइड के अंदर। अब एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाना है, रिडक्शन करा दो। इसका रिडक्शन अगर हम कराएंगे तो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड एल्कोहल के अंदर। मजा आ रहा है ना? टेंशन नहीं लेना है, बस आप बच्चा मेरा साथ दीजिए, यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, आप धमाका तो करोगे। बस बच्चा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, आप वैसे इधर उधर की वीडियो को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उनको शेयर कर रहे हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बच्चा इस बार मुझे मेरी इस वीडियो को कम से कम आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो प्लीज़। मेरा यकीन मानिएगा, बहुत मोटिवेटिव होऊंगा। और मोटिवेशन जो होती है बच्चा, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इसी से काम करने का मन लगता है। जैसे कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप उसे देखोगे, पसंद करोगे। ठीक है बच्चा? और अगर आप मुझे सब्सक्राइब और शेयर करोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो से आप लाभ उठाओगे, तो बच्चा मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो से ज़्यादा से बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ बच्चे मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। CHO के साथ अब हमने क्या किया, CHO से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट करना है। ओके बच्चा? तो चलो, एल्डिहाइड हमने लिया और एल्डिहाइड से हमने ऑक्सीडेशन करा देना है KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। जैसे ही कराएंगे, दैट इज कन्वर्ट इनटू CH3COOH। देखिए बच्चा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में कराएंगे, दैट्स अ कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने कहा सर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या करें? अब जैसा हमने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, अब कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, ये भी तो है ना। तो कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास एक रिएजेंट है, डाइवेल H। कौन सा है?
H। ये डाइवल H जो है वो -73 डिग्री सेल्सियस पर गरम -73 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डाइवल H के साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लोअर टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। ध्यान रखना है। तो बात समझ में आ रही है ना? टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ऐसे 4 से 5, अभी मेरी 5 ट्रिक रह गई हैं। 5 फ्लो चार्ट आने वाले, पहला आ चुका है। जब वो 5 फ्लो चार्ट खत्म हो जाएंगे ना, तब देखना आप जेई नीट लेवल के बोर्ड का तो फाड़ दोगे, आप धमाका कर दोगे बोर्ड में, तो आप 100%। जेई नीट के क्वेश्चंस भी नहीं बचने वाले। तो जेई नीट के जितने भी बच्चे हैं, वो भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को मेरे को शेयर और सब्सक्राइब करें। 100% बेनिफिट होगा, 100%। तो चलिए देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला चैप्टर आता है हमारा एमाइंस। बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ले गए, इसका हमने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दी। हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, NH3 के साथ हमने इसे हीट कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने अमोनिया के साथ हीट किया, तो यहां से NH2 OH को रिप्लेस करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CO NH2। दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। क्या बन जाएगा? एमाइड। अब बच्चा, एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनते हैं, ठीक है, तो चलिए बच्चा, जो एमाइड बना है उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, वो भी हमें चेक करना है कि एमाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कैसे होगा। तो भैया इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ करा दो, इसके साथ वाटर के साथ करा दो, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो NH2 को हटा करके अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारी एमाइड तक आ गए। अब हम आते हैं एमाइड से आगे एमाइंस के साथ। एमाइड का आप LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो। क्या करा दो? रिडक्शन। जैसी रिडक्शन कराएंगे यहां पर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2 NH2। दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एमाइन। बात समझ में आ रही है? एमाइन। अब आपने कहा एमाइन से एमाइड आ गया, तो सर क्या करेंगे? नो टेंशन, एमाइन से एमाइड आ रहा है, एसाइलेशन करा दो, एसाइलेशन करा दो। और जैसे ही एसाइलेशन कराएंगे, एसाइलेशन में हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? CH3COCl के साथ। ये ClH को रिप्लेस करेगा और 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन, 2 डिग्री एमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बनाएगा? 2 डिग्री एमाइड बना देगा। तो बच्चों, आपने इस चार्ट को आई होप ढंग से समझ लिया होगा। एक बार मैं आपको समरी टाइप में इसको मेमोराइज करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना और उसके बाद इसका यूज करना चालू कर देना, आपको 100% बेनिफिट होगा। सबसे पहले बच्चा, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना होता है। एल्केन से हेलो एल्केन के लिए आप क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराइएगा तो हेलो एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। और हेलो एल्केन को अगेन हम लोग रिडक्शन करेंगे जिंक डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है बच्चा। और हेलो एल्केन को अगर आप एक्वस की वजह से कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल को SOCl2 से रिएक्शन करा देंगे तो अगेन हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है। एल्कोहल को PCC रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन ऑक्सीडाइज कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो दोबारा से एल्कोहल बन जाएगा। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 या K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में अगर कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और उसको अगर हम लोग -73 डिग्री सेल्सियस पर डाइवल H के साथ में हम लोग रिडक्शन करा दें तो बन जाएगा एल्डिहाइड।
अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ में गर्म कर दें तो एमाइड बनेगा, और एमाइड का वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दें तो अगेन कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एमाइड का रिडक्शन कराइए LiLH4 की प्रेजेंस में, एमाइन बनेगा, और एमाइन का एसाइलेशन करा दिया तो यहां पर बच्चा एमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक से लेकर के कुछ कन्वर्जन की प्रैक्टिस करते हैं कि क्या हमारे कन्वर्जन इनसे हो पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए बच्चा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जो आज का हमने आपको फ्लो चार्ट तैयार कराया है, अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो, कन्वर्जन नंबर 1, इथेन टू इथेनल। इथेनल, इथेन से इथेनल बनाना है आप फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो चलिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, आपको इथेन से इथेनल तक जाना है। देखो बोरा, इथेन से इथेनल तक जाना है। आप इस तरीके से जाइएगा, आराम से बना लोगे, चेक कर लो। देखिए, इथेन से हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, इथाइल क्लोराइड बनेगा, उसके बाद एक्वस के साथ में एल्कोहल बनेगा, और उसके बाद पीसी के साथ में रिएक्शन करा के इथेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, देखिए ये आ गया। तो इथेन टू इथेनल, तो हमने क्या किया, CH3 बॉन्ड CH3, सबसे पहले इसे एक्टिवेट किया हमने सनलाइट की प्रेजेंस में। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन करानी है, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 Cl। उसके बाद हम कहां जाएंगे, एल्कोहल पर, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, KOH एल्कोहलिक, यहां पर हम लोग NOH एक्वस भी ले सकते हैं, एक्वस सॉरी, KOH एक्वस। ओके बच्चा, तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH, एंड देन हम लोग यहां पर इथेनल की बात कर रहे हैं, तो PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा दो तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, आपने देखा, हमने जो अभी चार्ट यहां पर आपको फ्लो चार्ट तैयार कराया था, उसकी हेल्प से हम लोग फंक्शनल ग्रुप के चेंजेस वाले कन्वर्जन को करना स्टार्ट कर देंगे। इससे ब्रॉड लेवल के कन्वर्जन के लिए लगातार मेरी अभी 5 ट्रिक बाकी है बच्चा, उनको आगे वाले टाइम में आप सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आगे वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो चलो नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। मान के चलो मैंने कहा इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेनोइक एसिड, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। आप चेक करेंगे हमारी ट्रिक नंबर 1, आप ट्रिक नंबर 1 में जाएंगे, ट्रिक नंबर 1 पे जाएंगे, तो वहां ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या कहती थी कि पहले, सबसे पहले आपको कार्बन को चेक करना है। तो यहां पर कार्बन इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, और यहां हमारा CH3 CH2 CH2 COOH। तो बच्चा अब आपको इससे बनाना है, तो आप ध्यान से देखें, इसमें हमारे कितने कार्बन है, 2, और इसमें हमारे कितने कार्बन है, 4। कार्बन डबल हो रहा है, और जब कार्बन डबल हो रहा है तो आपको पहले वुड्ज लगानी पड़ेगी, और वुड्ज के लिए आपको हेलो एल्केन के 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है बच्चा,
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। C2H5Cl, इसके आपको 2 मोल लेने हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, फॉर्मेशन हो जाएगा C4H10, एल्केन बन जाएगा ना। अब इस एल्केन को क्या करते हैं, एल्केन तो भाई स्टेबल होता है, सो रहा है, आराम कर रहा है, थक गया है बेचारा, काम करके आया है, ठीक है, एक्टिवेट कर दो, उठ जा भाई। तो इसकी उठाने के लिए क्या करोगे आप, चल भाई Cl2 ले लो, सनलाइट की प्रेजेंस में हल्का सा, ये बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अपने फ्लो चार्ट पर जाइएगा तो वहां से आपने देखोगे कि हेलो एल्केन को सबसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ता है एक्वस KOH के साथ। इसकी रिएक्शन KOH एक्वस के साथ करा दो, जैसे ही कराएंगे दस कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 CH2 CH2OH, and last step for this conversion is a oxidation with KMnO4। याद रखना KMnO4 एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता ही है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एल्कोहल को भी डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये ना सोचें कि पहले एल्कोहल को आप एल्डिहाइड में PCC से करेंगे, नहीं, PCC का काम है एल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोक देना, बट अगर आपने PCC की जगह KMnO4 डाल दिया तो वो एल्डिहाइड पर रुकने नहीं देगा, डायरेक्टली उसको वो कन्वर्जन करके KMnO4 में, वो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ले जाएगा, ठीक है। तो आपको PCC कब लगाना है, जब एल्कोहल से एल्डिहाइड पे रिएक्शन को स्टॉप करना है, और अगर कार्बोक्सिलिक बनाना है तो डायरेक्ट KMnO4 या K2Cr2O7 लगा सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलो तो यहां जैसे ही करेंगे ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। चेक करेंगे ये और ये दोनों कंपाउंड सेम है, हो गया कन्वर्जन। तो आइयो बच्चा, आज की वीडियो से आपने बहुत हेल्प मिली होगी, आशा करता हूं आपने पूरी वीडियो बहुत ही केयरफुली कॉपी और पेन लेकर के सारी रिएक्शन, सारे कॉन्सेप्ट, मेरी बातें सुनी होंगी, बिना स्किप किए वीडियो को सारी वीडियोस आपने देखी होगी। तो मेरा यकीन मानिएगा इस लेक्चर के साथ आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कन्वर्जन का बाप है, और बाप तो भाई बाप ही है। चलिए कोई बात नहीं, तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।